अस्सलाम वालेकुम। पिस्सू, जुएं, लीखें, चिचड़ियाँ, फ्लाइज और दीगर हशरात अक्सर हमारे परिंदों के परों के नीचे या जिल्द के मुख्तलिफ हिस्सों से चिमट कर उन्हें मसलसल बेजारगी में रखती हैं। बर्ड्स तनाव या उकताहट वगैरह का शिकार रहते हैं। इस सिलसिले में इन 3 इंसेक्टिसाइड्स में से किसी भी एक को अपने पास दस्तयाब रख के बवक्त ज़रूरत इस्तेमाल में लाया जा सकता है। या तो साइपरमेथ्रिन या डेल्टामेथ्रिन, जो कि आपको आईडी मेथ के नाम से दस्तयाब होगा, या फिर नेगाफास के नाम से मैसर ट्राइक्लोरफॉन आपके पास होना चाहिए। मुर्गी खानों, दीगर परिंदों के सेटअप्स डरबू से चीचड़, मक्खियों, जुएं, काकरोच, पिस्सू, लीखों वगैरह को भगाने के लिए ये दोनों प्रोडक्ट्स आपको करीबी वेटनरी क्लिनिक से मुनासिब दामों में दस्तयाब हो जाते हैं। इन इंसेक्टिसाइड्स का सोल्यूशन तैयार करके मुतासरा बर्ड्स को नहला भी सकते हैं, उन पे स्प्रे भी कर सकते हैं। दौरान इस्तेमाल एहतियात बरतिएगा और इस मकसद के लिए हम हाथों पे ग्लव्स पहनेंगे। अब चूंकि हमने इन इंसेक्टिसाइड्स का सोल्यूशन तैयार करना है, इनकी बाकायदा पैमाइश करनी पड़ेगी। उस मकसद के लिए हमारे पास पैमाइश के स्केल्स, स्प्रे पंप, ताज़ा पानी और दीगर लाजमी अशिया मुयसर होनी चाहिए। अगर आप नेगाफास को इस्तेमाल में लाते हैं जिसमें ट्राइक्लोरफॉन मौजूद है, यह पाउडर की हालत में होगा, परिंदों के अंदरूनी और बैरूनी दोनों किरमों के खिलाफ इसके शानदार नताइज आते हैं। 2 ग्राम डोज आपने इसकी कैलकुलेट करनी है, जिसके लिए हम पैमाइश वाला कप और वेट स्केल यूज करेंगे। और याद रखिएगा कि किसी भी इंसेक्टिसाइड को हमेशा आपने उसकी रिकमेंडेड तजवीज़ करदा डोज मिकदार के मुताबिक ही यूज करना है। डोज को कम या ज्यादा करने की सूरत में आपको वो फायदा हासिल नहीं होगा जिस मकसद के लिए आप ये इंसेक्टिसाइड अपने फार्म पे अपने बर्ड सेटअप के लिए लेके आए। अब इस 2 ग्राम नेगाफास को 1 लीटर पानी में अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। जब हमें बाकायदा तसल्ली हो जाए कि इंसेक्टिसाइड के तमाम पार्टिकल्स को हमने हल कर लिया है, तो उसके बाद हमारे पास एक ऐसा स्प्रे पंप होना चाहिए कि जिसके अंदर हम 1 लीटर की पैमाइश तक ये इंसेक्टिसाइड और पानी वाला सोल्यूशन डालें और उसके बाद एक मरतबा फिर से इस बोतल के अंदर मौजूद अमेजे को अच्छी तरह से मिक्स करें और फिर हम इस मिक्सचर को मुतासरा बर्ड पे स्प्रे करें या फिर ऐसी जगहों पे कि जहाँ पे हशरात, फ्लाइज, दीगर कीड़े मकोड़ों की बहुतात हो। जब आप इस बोतल को इस्तेमाल में लाएं तो इसकी नोजल से पानी के फाइन ड्रॉपलेट्स यानी एक फवार से निकलनी चाहिए। वो वाला बर्ड अपने पास लेके आए कि जिसके परों के ऊपर वाले हिस्से में या नीचे स्किन पे मुख्तलिफ जगहों पे आपको इंसेक्ट्स नजर आते हैं। एक एक हिस्से का बगौर मुआयना कीजिएगा। खास तौर पे स्केली लेग माइट्स की जो प्रॉब्लम होती है उसके लिए आपने अपने बर्ड के पंजों को, टांगों की अतराफ को देखना है। अगर तो इंसेक्ट्स कम मिकदार में हैं तो सिर्फ स्प्रे से ही काम चल जाएगा, अदरवाइज आप बाकायदा सोल्यूशन तैयार करके ऐसे बर्ड्स को नहलाएंगे 1 से 1.5 से 2 मिनट तक के लिए। अगर आप चूजों के साथ ये अमल कर रहे हैं तो स्प्रे करने के बाद उनको ड्राई लाजमी करना है, क्योंकि पानी की इतनी सी मिकदार भी चिक्स को बीमार करने के लिए काफी होगी, लिहाजा उन्हें खुश्क कीजिएगा। अगर आप इसके मतबादल के तौर पे आईडी मेथ यानी कि डेल्टामेथ्रिन सोल्यूशन को इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो जब भी आप बाजार से, वेटनरी क्लिनिक से डेल्टामेथ्रिन खरीदते हैं तो इसकी पैकिंग इस तरह से होनी चाहिए। कभी भी खुली हुई बोतल को आपने परचेज नहीं करना। इसका आपको पहले से ही तैयारशुदा सोल्यूशन दस्तयाब हो जाता है। इसकी मिकदार आप रखेंगे 2 सीसी डेल्टामेथ्रिन 1 लीटर ताज़ा पानी में। इस इंसेक्टिसाइड को हम मुतासरा जानदारों के जिस्म पे भी लगा सकते हैं और उन पे स्प्रे भी कर सकते हैं। पैमाइश के लिए इस तरह से सिरिंज या कप अपने पास दस्तयाब रखिएगा जो बिल्कुल खालस और प्योर इंसेक्टिसाइड डेल्टामेथ्रिन आपको मुहैया होगा। उसे जैसे ही आप पानी में मिक्स करेंगे इस तरह का कलर आपको दिखाई देगा। अब हमने इस इंसेक्टिसाइड सोल्यूशन को 2 सीसी 1 लीटर ताज़ा पानी में हल कर लिया। इसे भी हम नेगाफास वाले सोल्यूशन की तरह 1 लीटर की पैमाइश वाली स्प्रे बोतल में डालेंगे और जिस भी बोतल को या पंप को इस्तेमाल में लाएं, आपकी भरपूर तवज्जो होनी चाहिए कि पहले हमने इस पंप में अगर किसी किस्म का कोई दूसरा इंसेक्टिसाइड या फिर कोई ऐसा डिसइंफेक्टेंट इस्तेमाल किया हुआ है तो पहले अच्छी तरह से उसको धो के साफ कर लें, क्योंकि इस इंसेक्टिसाइड कीड़े मार दवा के साथ किसी दूसरी जरासीम कुछ दवा का ज़रा सा भी हिस्सा शामिल हो जाता है तो इसकी असर पजीरी मुतासर होने के इम्कानात होते हैं। जैसे ही ये सोल्यूशन तैयार कर लें, स्प्रे बोतल में डाल लें, उसके बाद जिस जगह पे बहुत ज़्यादा फ्लाइज हैं, मक्खियाँ हैं, वहाँ पे बाकायदा तरीके से स्प्रे कीजिएगा। इस तरह के इंसेक्ट्स हैं मुख्तलिफ जगहों पे उन्होंने अपनी रिहाइश का बनाई हुई है, खास तौर पे वहाँ जहाँ पे करीब ही आपके बर्ड्स रहते हैं। तो दिन में 2 मरतबा सुबह और शाम के टाइम इस जगह पे अच्छी तरह से स्प्रे कीजिएगा। अगर आपने 1 लीटर का सोल्यूशन बनाया हुआ है तो पहले दिन कम अज कम 400 सीसी सोल्यूशन इस जगह पे स्प्रे करें और अगले 2 दिन 300 सीसी। जिस जगह पे मच्छरों की बहुतात है वहां पे आपने इसको कम अज कम दिन में 3 मरतबा स्प्रे करना है। 1 लीटर के सोल्यूशन को आप कम अज कम 300 स्क्वायर फुट एरिया में इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आईडी मेथ यानी कि डेल्टामेथ्रिन सोल्यूशन को बड़े पैमाने पे इस्तेमाल करना चाहते हैं तो 100 सीसी डेल्टामेथ्रिन 50 लीटर पानी में मिक्स करके
उस सारे हिस्से पे स्प्रे कीजिएगा। एक अहम पहलू को ज़हन में रखिएगा कि जब भी इन इंसेक्टिसाइड्स कीड़े मार दवा को इस्तेमाल में लाना है, इनके करीब आपके बर्ड्स नहीं होने चाहिए। हमेशा बर्ड को एक साइड पे करके उसके बाद इन्हें इस्तेमाल में लाइएगा। ये तमाम हशरात हमारे बर्ड्स के साथ चिमट के उनके खून को बतौर ग़िज़ा इस्तेमाल करते रहते हैं, जिसका रिजल्ट ये निकलता है कि जानदारों में दिन ब दिन खून की कमी होती रहती है, सोकड़ा लाहक हो जाता है। इसके अलावा वुड ऐश यानी लकड़ी की सिवा मुख्तलिफ अक़साम के इंसेक्टिसाइड्स, सफाई सुथराई और डाई एटोमेशियस अर्थ को भी हम अपने बर्ड्स को इस तरह के इंसेक्ट से निजात दिलाने के लिए इस्तेमाल में ला सकते हैं। हर वो वाली रिहाइश का कि जहाँ पे चूना करने के बाद अपने चिक्स को बर्ड्स को लाया जाता है, वहाँ पे इन इंसेक्ट्स कीड़े मकोड़ों से अपने परिंदों को निजात दिलाना मज़ीद आसान हो जाता है, क्योंकि जिस जगह पे एक मरतबा चूना किया जाए वहाँ पे कीड़े मकोड़ों के लिए अपनी रिहाइश का बनाना इतना आसान नहीं रहता। चूज़ों या दीगर छोटे बड़े परिंदों को शिकारियों, कीड़े मकोड़े, मच्छर, इंसेक्ट से महफूज रखने के लिए एक बेहतरीन तरीकाकार ये है कि बर्ड्स की रिहाइश के अतराफ़ में तंबाकू का रस बिखेरा जाए। 5 लीटर पानी में आधा किलो तंबाकू डालें, 12 घंटों के लिए तंबाकू को इसी पानी में रहने दें, उसके बाद निचोड़ कर बाहर निकालें। अब इस पानी को आप 2 तरीक़ों से इस्तेमाल में ला सकते हैं। एक तरीका रिहाइशगाह के बाहर इस तरह से लाइन लगाकर, और दूसरा इसी पानी को स्प्रे बोतल में डालकर डरबू, कमरू, मुर्गी खाना के अतराफ़ में स्प्रे करके लाइन लगाते हैं तो कम अज़ कम 3 दिनों तक हशरात, शिकारी वगैरह इस लाइन को क्रॉस नहीं करेंगे। और अगर स्प्रे करते हैं तो 2 दिनों तक यानी 48 घंटों तक तंबाकू की स्मेल से इस एरिया को इस तरह से महफूज किया जा सकता है। ज़्यादा मसाइल चिक्स की मौजूदगी में पेश आते हैं, इसलिए चूज़ा आने से 1 दिन पहले और लगातार आने वाले 3 से 4 हफ्तों तक चिक्स के मस्कन के इर्द गिर्द इस अमेज़ा का इस्तेमाल चूज़ों के लिए ख़तरे का बाइस बनने वाले जानदारों को दूर रखेगा। तंबाकू में निकोटीन, कार्बन मोनोऑक्साइड, टार, जहरीले केमिकल्स जैसा कि बेंजीन, आर्सेनिक और फॉर्मेल्डिहाइड वगैरह मौजूद होते हैं, जिसकी वजह से हशरात और शिकारी इस रस या तंबाकू के अर्क के नज़दीक नहीं आते। बाहर की जानब तंबाकू को बिखेर कर उसके बाद जाली और फिर अंदर की जानब बर्ड्स रखना आगाज़ में बहुत से मसाइल से बचने के मुतरादिफ है। रिहाइश का बड़ी है तो इसी हिसाब से पानी और तंबाकू की मिकदार में भी इजाफा रखेंगे। कीड़े मकोड़े बर्ड्स के लिए मुसलसल तनाव दबाव का बायस होते हैं। जिस भी रिहाइशगाह में इनका दाखिला होता रहता है वहाँ परिंदों की अच्छी नशोनुमा नहीं हो सकती, मुख्तलिफ बीमारियाँ आती हैं और अमवात में भी इजाफा होता है। लिहाजा इस तरीक़ाकार को या किसी भी दूसरे मौसर तरीके पे अमल करके अपने बर्ड्स को हशरात और शिकारियों से तहफ़्फ़ुज़ फराहम करें। जिस जगह पे आपके चिकन ज़्यादा बैठते हैं उस जगह से पहले परिंदों को हटाएं। उसकी खुरचाई करने के बाद आपने अच्छी तरह से चेक करना है कि कहाँ पे उन्होंने अपना मस्कन बनाया हुआ है, तो उस जगह पे दिन में कम अज़ कम 2 मरतबा तसल्ली से स्प्रे कीजिएगा। ऐसी जगह कि जहाँ पे नेस्ट बॉक्सेस मौजूद होते हैं या दीगर साजो सामान जो मुस्तकिल काफ़ी अरसे से बर्ड्स की रिहाइशगाह में मौजूद है, तो उसे भी हफ्ते 10 दिनों या 14 दिनों के बाद एक मरतबा बाहर निकाल के उसके नीचे मौजूद लिटर की अच्छी तरीके से रैकिंग किया करें या फिर उसको रिप्लेस किया करें। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।